नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। कन्नौज केस में हर दिन कहानी पलट रही है। जितना इस मामले की जांच की जा रही है उतना ही अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही है। जहां पीड़िता की बुआ के बयान ने खलबली मचा दी है, जिसके बाद सपा नेता नवाब सिंह यादव और पीड़िता की बुआ के कनेक्शन के बारे में सवाल खड़े होने लगे हैं। तो चलिए आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अयोध्या के बाद कन्नौज में कांड, मासूम बच्ची को बनाया शिकार। मोहित खान के बाद नवाब सिंह, अखिलेश यादव की बड़ी मुश्किलें। अयोध्या से पहले सपा नेता मोहित खान का नाम मासूम बच्ची के दुष्कर्म मामले में फंसा, जिसके बाद राजनीति में भूचाल आ गया। ये मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ कि कन्नौज से सपा नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लग गया। यहाँ तक कि आधे कपड़ों में नेताजी का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अयोध्या और कन्नौज कांड का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी और सपा एक दूसरे पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी नवाब यादव से संबंधों से इनकार कर रही है। वहीं बीजेपी नेता सपा के कार्यक्रमों में नवाब यादव की मौजूदगी, अखिलेश यादव के साथ मंचों पर उसकी फोटो को जारी कर उसे सपा नेता करार दे रहे हैं। इसने उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मोहित खान वाले मामले में तो सपा अपना रुख रख रही है, लेकिन नवाब सिंह यादव वाले केस में समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। वहीं दिन के हिसाब से कन्नौज कांड कई सारे अलग अलग मोड़ ले रहा है। 14 अगस्त 2024 को नवाब सिंह यादव के मामले की सुनवाई कोर्ट में होनी थी, लेकिन जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। अगली सुनवाई तक नवाब सिंह यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस केस डायरी तैयार कर नहीं पाई थी, इस कारण पुलिस की ओर से समय मांगा गया है। इसके साथ ही पुलिस आरोपी का डीएनए टेस्ट करने की भी तैयारी कर रही है। वहीं देखा जाए तो अब तक इस मामले में एक के बाद एक कई सारे मोड़ आए हैं। पीड़िता के पुलिस को कॉल करने से लेकर पीड़िता की बुआ के बयान तक सब कुछ उलझता जा रहा है। एक मोड़ तब सामने आया जब पीड़िता की मां ने अपनी ननद पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दे दी। लड़की के पिता का कहना है कि पूरी साजिश में उसकी बहन का हाथ है। वो उसकी बेटी को लेकर गई थी, बेटी के साथ गलत काम हुआ। अपनी बेटी को नंद के साथ गांव भेजा था क्योंकि उसका स्कूल शुरू होने वाला था, मगर उसने भरोसा तोड़ दिया और पिछले 4 दिनों से उसका फोन भी बंद है। नाबालिग बेटी को बुआ नवाब सिंह यादव के पास ले गई थी, वहाँ उसके साथ गलत काम हुआ। पीड़िता की मां ने अपनी ननद पर इस घिनौने काम की कमाई खाने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता की मां ने कहा कि लड़की की बुआ ने गुमराह किया है और ये सब उसकी चाल है। पीड़िता की मां की शिकायत पर बुआ पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर बुआ को भी आरोपी बना लिया है। पुलिस की 6 टीमें और एसओजी ने बुआ की तलाश भी शुरू कर दी है। इसी बीच एक और नया मोड़ इस मामले में आया जब बुआ ने दावा किया कि आरोपी नवाब सिंह यादव को फंसाया जा रहा है। बुआ ने समाजवादी पार्टी के ही नेता को साजिशकर्ता बताया। ऐसे में अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि नवाब सिंह यादव और बुआ का क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है दोनों में। बुआ ने कहा कि अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेता जय कुमार तिवारी उर्फ बहुवंत तिवारी षड्यंत्र में शामिल हैं। बहुवंत तिवारी की वजह से नवाब सिंह यादव यहां तक पहुंचे। करीब 4 महीने से नवाब सिंह को फंसाने की योजना चल रही थी। कई और लोग हैं जो इस साजिश में शामिल हैं। जल्द ही सभी के नाम खोलूंगी। वहीं इस मामले में अब पीड़िता की बुआ के बयान के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बुआ के सियासी साजिश के आरोप के बाद वो भी शक के घेरे में आ गई है। बयान आने के चंद घंटे बाद बुआ को भी आरोपी बनाया गया। पीड़िता की बुआ की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पहले दिन शिकायत करने के बाद से वो अपना बयान बदल रही है। उसे जांच के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो सामने नहीं आई। उसकी तलाश की जा रही है और वो लापता है। दरअसल पीड़िता की बुआ कन्नौज के तिरवा क्षेत्र की रहने वाली है। उसके पिता किसान है और वो कुल 4 भाई बहन हैं। बुआ की शादी कन्नौज के तालग्राम क्षेत्र में हुई थी। बुआ का पति प्राइवेट जॉब करता था और पीड़िता की एक बेटी है।
जिसकी शादी हो चुकी है, साथ ही एक बेटा जो कि करीब 15 से 16 साल का है। पीड़िता की बुआ की कुछ समय पहले अपने पति से अनबन हुई थी, जिसके बाद दोनों में अच्छे रिश्ते नहीं हैं। वो अक्सर अपने माता पिता से मिलने दिल्ली से कन्नौज आती थी। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता की बुआ 2022 में सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। विधानसभा चुनाव में तिरवा से विधायक कैलाश राजपूत के चुनाव में प्रचार में वो दिखी थी। सपा में रहने के दौरान उसकी नवाब सिंह से मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात करीब 7 से 8 साल पुरानी है। तब तक की जांच में ये सामने आया है कि किसी जान पहचान की वजह से वो नवाब सिंह से उस दिन मिलने गई थी। बुआ की माने तो वो लखनऊ से लौटते वक्त नवाब सिंह के कॉलेज पर मिलने चली गई थी। इस दौरान उसके साथ उसकी भतीजी भी थी। बुआ ने बताया कि 11 अगस्त की रात भतीजी के साथ लखनऊ से आ रही थी। रात के करीब 10:30 बजे थे। नवाब सिंह यादव की मां का देहांत हो गया था, इसीलिए उनसे मिल नहीं पाई थी। उनसे मिलने के लिए डिग्री कॉलेज गई थी। फोन पर उन्होंने कहा था कि वो अपनी गाड़ी से हमको घर छुड़वा देंगे। रात होने की वजह से भतीजी को साथ ले गई थी। नवाब सिंह के साथ बातचीत के दौरान ही बाथरूम में हाथ पैर धुलने चली गई थी। जब मैं वापस आई तो भतीजी रो रही थी। जब उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई और उसका टॉप उतार दिया गया, जिस पर उसने भतीजी को शांत कराया। फिर भतीजी माँ से बात करने को लेकर ये कहकर उनका मोबाइल फोन लेकर चली गई। उसने पुलिस को कैसे फोन किया वो नहीं जानती है। वो बैठकर बात कर रही थी, तभी पुलिस आ गई। बुआ ने इसे नवाब सिंह यादव को फंसाने की साजिश करार दिया। वहीं इस मामले ने एक नया मोड़ तब लिया जब किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ाने लगी, क्योंकि इससे पहले पीड़िता ने मेडिकल टेस्ट कराने से साफ इनकार कर दिया था। पीड़िता के साथ हॉस्पिटल पहुंची दादी से जब मेडिकल करवाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मेडिकल क्यों कराए। इस बयान के बाद पुलिस की खासी किरकिरी हुई थी, बेइज्जती हुई थी। दादी के बयान के अगले ही दिन पीड़िता के माता पिता भी कन्नौज पहुंच गए थे और मेडिकल कराने की सहमति दे दी। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया और दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि पीड़िता की उसके माता पिता की सहमति से मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म होने की बात सामने आई है। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है, जिसमें उसने अपने साथ दुष्कर्म होने का आरोप लगाया है। वहीं मेडिकल जांच में साफ हो गया है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी है। सोमवार को उस पर पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही किशोरी की बुआ को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। वहीं नवाब सिंह के जेल जाने के बाद उसकी संपत्ति पर पुलिस और प्रशासन के रडार पर आ गई है। बताया जा रहा है कि तिरवा में नवाब सिंह यादव के पास आलीशान होटल है, एक डिग्री कॉलेज और एक स्कूल भी है। इनकी कीमत कई 100 करोड़ रुपए की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नवाब सिंह यादव एक भट्टा का संचालन भी करता है। उसकी कई बेनामी संपत्ति की भी जानकारी मिली है। इसके अलावा कई अन्य शहरों में भी प्रॉपर्टी बताई जा रही है। पिछले 20 सालों में कन्नौज में उसकी आय के स्रोत और संपत्तियों के बारे में तरह तरह की चर्चा होती रही है। कन्नौज में सपा शासनकाल में उसे मिनी सीएम भी कहा जाता था। 2017 विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के कारण उसके और सपा के संबंध में खटास आ गई थी, वो दूरी बन गई थी। हालांकि पिछले महीने जब नवाब सिंह की मां का निधन हुआ था तब अखिलेश यादव ने पत्र लिखकर दुख जताया था। वहीं पुलिस की टीम नवाब सिंह यादव के आयकर रिटर्न की भी जांच कर रही है। इसमें देखा जाएगा कि सपा की सरकार के समय, उससे पहले और बाद में नवाब सिंह यादव की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई। ऐसे में अब ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। इसमें नेताओं के साथ साथ घटना के दौरान मौजूद पीड़िता की बुआ की भी कानूनी शिकंजे में फंसती नजर आ रही है। ऐसे मामला आगे कितने मोड़ लेता है, ये सवाल बड़ा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।